अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरोनॉटमी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे। तो क्रेनियल नर्व्स बेसिकली हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, जिसमें हमारे पास आ जाता है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, प्रोसोफ्रिंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल। तो ऑल्फैक्टरी, इनका बेसिकली हम फंक्शन देखेंगे कि इनका काम क्या होता है। अब निमोनिक्स के साथ याद करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो ऑल्फैक्टरी होता है वो हमारे स्मेल के लिए होता है, ठीक है। ऑल्फैक्शन से हम याद रख सकते हैं जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी हमारी स्मेल के लिए होता है। ऑप्टिक आप मतलब हमें पता है कि हम देखते हैं, जिससे हमारे ऑप्टिक विजन में आ जाएगा। उसके बाद फिर ओक्यूलोमोटर भी हमारे पास ऑप्टिक में ही आता है, क्योंकि ये देखें ओक्यूलोमोटर, ठीक है। हमारे ओक्यूलोमोटर हमारे ऑप्टिक विजन में ही आ जाता है। मतलब ये कि ये हमारे पास ना मोटर होता है, ठीक है। ये मोटर नर्व होती है। कुछ हमारे पास सेंसरी होंगी, कुछ मोटर होंगी। हम इसको निमोनिक से याद करेंगे कि कौन कौन सी सेंसरी होती है, कौन कौन सी निमोनिक और कौन कौन सी मोटर होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ओक्यूलोमोटर है, ये हमारे पास मोटर नर्व होती है। तो ये क्या काम करेगी, ये तो विजन है जिससे हम देखते हैं। तो ये हमारे पास जो आइज़ की मूवमेंट और आई बॉल की मूवमेंट है, ठीक है, उसको क्या करेगा, आईलिड की मूवमेंट है उसकी मूवमेंट करवाएगी। कि ये जो हमारे आईलिड्स है ना, उसको अपर जब हम ऊपर देखेंगे तो अपने आईलिड्स को ऊपर करेंगे, तो उसमें हेल्प करेगी ये वाली जो नर्व होती है ओक्यूलोमोटर नर्व। और हमारे पास जो आईलिड्स हम जब उसको अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, टर्न आईलिड्स अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड पर आ जाती है, फोर्थ पर आ जाती है ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। जो ट्रोक्लियर होती है, ट्रोक्लियर में क्या काम होता है कि ये भी हमारे पास बेसिकली हमारे विजन में ही आ जाती है। कि इसका ये भी मोटर होती है। तो इसमें मोटर ये है कि ये जो हमारी आई बॉल है ना, उसको डाउनवर्ड मूव करवाएगी, ठीक है। डाउनवर्ड ये जो हमारी आई बॉल है उसको क्या करेगी, उसको डाउनवर्ड मूव करवाएगी और लेटरली मूव करवाएगी। जो अब हम अपने आई बॉल को डाउनवर्ड और लेटरली मूव करेंगे तो वो किसका काम है, हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व का काम है, ठीक है। आई बॉल को डाउनवर्ड और लेटरली मूव करवाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व आ जाती है। ट्राइजेमिनल नर्व का क्या काम होता है, ये जो होती है ना, ये वाली नर्व जो होती है ये बोथ होती है, ठीक है। ये सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। सेंसरी होगी तो क्या करेगी, हमारी जो स्किन की फेस की सेंसेशन है, ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली हमारे पूरे जो फेशियल जो हमारे फेस होते हैं उसमें फैली हुई होती है। तो ये तो हमारी जो फेस के जो सेंसरी मतलब सेंसेशन है उसको भी सेंस करेगी। और इसका मोटर पार्ट क्या होगा कि जो हमारे मसल्स की मैस्टिकेशन है उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगी। जो मैस्टिकेशन ऑफ मसल्स है, हमारे पास बेसिकली 4 मसल्स होते हैं मैस्टिकेशन के, जिसमें हमारे पास लेटरल टिरिगॉइड में, मीडियल टिरिगॉइड में, सीटर और टेम्पोरलिस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक एब्ड्यूसेंस नर्व आ जाती है, ठीक है। एब्ड्यूसेंस नर्व जो होती है ये भी हमारे पास किसमें आ जाती है, हमारे पास विजन में आ जाता है। मतलब हमारी आइज़ की मूवमेंट में आ जाती है कि ये आई बाल को लेटरली मूव करेगी। याद रखना है आप लोगों ने, जो ओक्यूलोमोटर है वो अपवर्ड मूव करवाएगी, ट्रोक्लियर डाउनवर्ड एंड लेटरली मूव करवाएगी, जबकि एब्ड्यूसेंस वो भी लेटरली मूव करवाएगी, ठीक है। उसके बाद फेशियल नर्व आ जाते हैं। फेशियल नर्व बेसिकली हमारे मतलब नेचुरल नर्व होती है, सेवन नर्व होती है जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, सेवन नर्व होती है। ये हमारे जो फेस के मसल्स हैं ये उसमें मतलब हमारे पास उसकी मूवमेंट में या फिर उसकी सेंसेशन में हेल्प आउट करती है। मतलब जो हमारे पास मसल्स है, जो भी मूवमेंट हो रही है फेस की, ठीक है, वो फेशियल नर्व का काम होता है। उसके बाद फिर इसका ना केस में भी काम होता है, ठीक है। जो हमारी केस की जो सेंसेशन हो रही होती है ना, वो 2/3 जो टंग की जो सेंसेशन हो रही होती है ना, वो किस नर्व से जाएंगी, फेशियल नर्व से जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वेस्टिबुलोकॉक्लियर एक नर्व है। वेस्टिबुलोकॉक्लियर मतलब ये हमारे हेयरिंग और बैलेंस में मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्लोसोफ्रिंजियल है। ग्लोसोफ्रिंजियल क्या करेगी, स्वेलोइंग मतलब कोई चीज़ निकलने में हमारी नर्व जो होती है ये वाली वो नर्व उसमें हेल्प करेगी। और ये जो टंग का पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग है ना, इसमें हेल्प करेगी। मतलब टेस्ट जो हम पोस्टीरियर थर्ड होगा ना, उसका मतलब ये कि 2/3 इसमें आ गया और इसमें आ गया 1/3। तो ये टंग का मतलब उसकी सेंसेशन में हेल्प आउट करती है, ठीक है। उसके बाद भी या उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। ये सेंसरी होते हैं, ये मोटर होते हैं, ये हम इसकी निमोनिक से पढ़ते हैं। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इनके निमोनिक्स क्या होते हैं, कि सेंसरी कौन सी होगी और मोटर कौन सी होगी या फिर बोथ कौन सी होगी, ठीक है। तो वेगस होती है, ये भी हमारे पास मेजर नर्व होती है। बेसिकली जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट से जो भी मतलब मूवमेंट्स हो रही हैं, जो सेंसेशन हमारे पास जाएंगी तो वो किस नर्व के थ्रू जाएंगी, हमारे पास वेगस नर्व होगी, ठीक है। जो भी काम मतलब हो भी रहा है और मतलब सेंसेशन जा भी रही है और उसके बाद भी उसका काम भी हो रहा है। मतलब ये कि हमारी जो हार्ट रेट है इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, किस नर्व के थ्रू होगा, हमारा वेगस नर्व होगा, ठीक है।
बाद एसेसरी नर्व आ जाती है, ठीक है। इसका अंदर क्या काम होता है, ये जो हमारी सॉफ्ट पैलेट के मसल्स है ना उसमें काम करती है, और ये फेरिंग्स और लेरिंग्स में। उसके बाद हाइपोग्लिसर आ जाते हैं, ये हमारी जो मसल्स ऑफ टंग है उनमें रोल प्ले करती है, मतलब कि उनकी मूवमेंट में रोल प्ले करती है और कंट्रोलिंग करती है उसकी शेप और मूवमेंट को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनमें मोटर कौन से होते हैं और बोथ कौन से होते हैं। अब इसमें ना एक निमोनिक्स है, सम, ये निमोनिक्स है, ठीक है। सम सेज मैरी मनी, सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। अब आपको ये निमोनिक्स से बहुत मुश्किल सा लग रहा होगा कि इतना बड़ा निमोनिक्स है, हम कैसे याद करें। अगर आप ये लाइन याद कर लो, ठीक है। सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप याद रख सकते हो कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है। सम एस से आप क्या कहोगे कि ये जो ऑल्फैक्टरी ये सेंसरी है, मतलब ये स्मेल की सेंसेशन को लेकर जा रही है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक है, तो ये भी सेंसरी है, हम विजन है, हम देख रहे हैं, जो भी हमें सेंसेशन मिल रही है वो होती है, ठीक है। उसके बाद एम मीन मोटर, सम सेज मैरी मोटर ऑक्यूलो मोटर है। अब मोटर का क्या काम होता है, वो मूवमेंट करेगा, तो ये आईलिड्स की मूवमेंट करवा रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैरी मनी, तो मनी में हमारे पास ये क्या है, ये भी मोटर है, ट्रोक्लियर भी मोटर है, तो इससे ये आई बॉल की क्या करेगी, मूवमेंट करवाएगी। उसके बाद ट्राइजेमिनल है, ये बोथ है, ठीक है, सेंसरी भी है, मोटर भी है। तो इसका क्या काम होगा, देखें ये जो हमारे फेस के जो मतलब स्किन और फेस से जो भी हमारी जो सेंसेशन जाएंगी उसका भी काम करेगी, और ये हमारे जो मेस्टिकेशन के जो मसल्स हैं उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करेगी। तो इसको दोनों काम हो गया, ठीक है। सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर, माई मीन मोटर, तो मोटर क्या है, ये भी मोटर है, तो ये आई बाल को लेटरली मूव करवा रही है, ठीक है। बोथ आगे फेशियल बोथ होती है, मतलब जो हमारे फेस के मसल्स हैं उससे भी जो भी मूवमेंट हो रही है, या फिर ये टेस्ट की जो सेंसेशन जा रही है टंग, ये मूवमेंट भी करवाते हैं मसल्स ऑफ फेस की। और उसके बाद फिर जो टेस्ट की सेंसेशन को लेकर जा रहे हैं टू थर्ड टंग की सेंसेशन को, तो ये इसकी सेंसरी आ गई, रूट आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी हमारे पास वेस्टिबुलोकोक्लियर सेंसरी है, ये हेयरिंग और बैलेंस में हमारा रोल प्ले कर रही है। उसके बाद फिर ये क्या है हमारे पास बिग है, तो मतलब बोथ है, बोथ मतलब सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो सेंसरी और मोटर में हमारे पास क्या होगा कि ग्लोसोफ्रिंजियल है, मतलब ये स्वेलिंग निकलने में भी हेल्प कर रही है और टेस्ट और सेंसेशन को भी लेकर जा रही है। मतलब ये कि हमारी टंग की जो पोस्टीरियर थर्ड जो टेस्ट होता है, जो उसकी सेंसेशन हो रही होती है, वो ग्लोसोफ्रिंजियल से जा रही होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये ब्रेन है, ये भी बोथ है, वेगस बोथ है, मतलब ये कि हमारी ये जो भी सेंसेशन को लेकर जाना और उसके मतलब उसकी मोटर एक्टिविटीज़ को जो भी करवाना, तो हमारा ये वेगस का काम होता है। बेसिकली हमारे विजरल ऑर्गन्स या फिर इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें ये वेगस नर्व भी होते हैं, यही हमारे ब्रेन तक जा रहे सारे सिग्नल्स को लेकर जा रहे होते हैं, ये बिग नर्व होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैटर आ जाता है, ये मोस्ट होती है, मतलब मैटर मीन के ये हमारे पास मोटर होगी, मोटर मीन के ये एसेसरी क्या करेगी, ये हमारी जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, फेरिंग्स और लेरिंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर मोस्ट, ये भी मोटर है, तो ये हमारे पास जो मसल्स ऑफ टंग है, टंग की जो मसल्स है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, ठीक है, उसकी मूवमेंट को, उसकी शेप को कंट्रोल करेगी। तो गाइस ये था आज का मेरा लेक्चर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।